तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का 5.3 एक्सरसाइज। मेरे ख्याल से आपने 2 एक्सरसाइज पीछे का कर लिया होगा और यार इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम कर रहे हैं या यहाँ वहाँ आपका फोकस है, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल लेसन अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड अच्छे से कर लिया होगा तो उसके कंपैरिजन में ये लेसन ना के बराबर कुछ नहीं है दोस्तों। ओके, जैसे आज मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन मैंने पहले लिख के रखा है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मुझे लिखने के टाइम ज़्यादा लेंथ वीडियो करना बढ़ जाए फिर, क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, आपको क्या क्या लिखना है। तो 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 डाइस रोल्ड, एक डाइस को क्या किया है हमने, रोल्ड किया हुआ है। तो इवेंट, उसमें 3 इवेंट दिया हुआ है दोस्तों। इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट बी दिया हुआ है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, और इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे कि हम अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या आ सकता है। तो आपको पता है डाइस को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 आ सकता है। नहीं भाई, जो हमारे पास जो डाइस होता है उसमें 6 तक ही आता था। जो आपने खुद से बनाया होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मल डाइस में 6 तक ही आ सकता है नंबर। तो आपको देखो मैंने ऐसे ही लिखना है दोस्तों, सिस्टमेटिक मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी। सेम टू सेम जो क्वेश्चन दिया है उसी को सेम टू सेम छापना है, जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसी को छापना है सेम टू सेम। तो देखो क्वेश्चन में ऐसे लिखा है तो मैंने यहाँ भी लिख दिया 1 डाइस इज रोल्ड। फिर इसके बाद आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है, फर्स्ट इवेंट जो लिखना है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा वैसे सेम टू सेम छापना है। इसलिए मैंने यहाँ जो लिखना था वो लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना है आपको। तो पहले इवेंट को नंबर 1 दो, इवेंट ए बस यहाँ इज लिखा दो, इज इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, इवेंट बी, ये ऐसे क्वेश्चन में लिखना है दोस्तों। इवेंट बी इज ऑड नंबर, जो क्वेश्चन में जैसे लिखा था। इवेंट सी इज द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो ये सब ऐसे लिखना है दोस्तों। हाँ, ये ऐसे जैसे मैंने जो ब्लैक में लिखा है ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये आपको लिखना है। तो 1 डाइस इज रोल्ड, 1 डाइस अगर हम फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है दोस्तों। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा मुझे बताओ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो मैंने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दिया। इवेंट ए, अब 3 इवेंट दिया हुआ है, सैंपल स्पेस से जुड़ा हुआ 3 इवेंट दिया, तीनों इवेंट भी हमें लिखना है। इवेंट ए इज द इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवेंट ए इज द इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो सबसे पहले इवेंट का नाम ए, देन उसका करली ब्रैकेट, इवेंट ए इज द इवन नंबर। तो इसमें से अपने को देखना है इवन नंबर कौन कौन सा है। इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, ओके, 4 है, देन 6 है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा मुझे बताओ। नंबर ऑफ ए 1 2 3, टोटल कितना है, टोटल 3। इवेंट ए इज द इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो कितने चांसेस है इवन नंबर आने के, या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। इवेंट बी इज द ऑड नंबर। दोस्तों बहुत सिंपल है, इवेंट का नाम लिखो। अब नंबर ऑफ, आप सैंपल स्पेस में चेक करो कि ऑड नंबर आने के चांसेस कौन कौन से हैं। ऑड नंबर कौन कौन सा आता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो नंबर ऑफ बी भी कितना हो गया, टोटल 3। मतलब ऑड नंबर आने के चांसेस कौन कौन से, 1 3 एंड 5। और जो तीसरा इवेंट हमें दिया हुआ है, यहाँ जगह नहीं था, आपको लाइन वाइज एक के नीचे एक लिखना है दोस्तों। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि ये लिख दो, एक के नीचे एक लिखो, सिस्टमेटिक लिखो, अच्छा दिखता है। अब इवेंट सी जो दिया हुआ है दोस्तों, इवेंट सी इज द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। फिर से इसमें देखो, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट 1 भी लिखते हैं, तो 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट होता है, वो प्राइम नहीं होता दोस्तों। ओके, तो 1 को हम नहीं लिखते, बहुत सारे दोस्तों 1 को भी लिखते हैं। तो हमारे लिए प्राइम कौन कौन सा हो गया, प्राइम आपको पता है प्राइम मतलब क्या होता है, जो नंबर 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, दोज नंबर डिवाइडिंग बाय 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 1 2 भी है, 2 इवन प्राइम नंबर है। 2 खुद से डिवाइड होता है, 2 खुद से डिवाइड होता है या 1 से, और किसी के टेबल में 2 आता है क्या भाई, जितना मैंने पढ़ा है तो किसी में नहीं आया। 2 बस 2 के टेबल में जाता है या तो 1 के टेबल में, इसलिए जो खुद के टेबल में जाए या 1 के टेबल, उसके अलावा किसी के टेबल में ना आए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन, और बाकी सब ऑड होता है। जितना प्राइम नंबर होता है सब क्या होता है, ऑड होता है। 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि 2 बस 2 के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है। आगे दोस्तों 3, ये भी प्राइम है, ओनली 3 के टेबल में आता है या 1 के टेबल, और किसी के टेबल में आता नहीं आता। 4 नहीं, 4 क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। ओके, 2 के टेबल में भी आता है ना। हमने क्या बोला, प्राइम नंबर मतलब या तो खुद के टेबल में आए या 1 के टेबल में। खुद के टेबल में तो आएगा, खुद के टेबल में और 1 के, उसके अलावा किसी में नहीं आना चाहिए। बट 4 आता है दोस्तों। 4 किस में आता है,
4 में भी आता है और 2 में भी आता है, 2 में तो हमें नहीं चलेगा। 5 ओके। 6 तो आपको पता है 6 2 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो हमें नहीं चीज चलेगा अपने टेबल में या 1 के टेबल, बस इतना। तो हमने लिख दिया 2 3 5। इसके अलावा जब डाइस रोल करेंगे इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता, तो नंबर ऑफ सी कितना आ गया हमारा, ओके 3। तो ये तीनों इवेंट का हमने लिखा दोस्तों। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन सेम टू सेम छापना है, इसको लिखो फिर सैंपल स्पेस लिखो फिर इवेंट लिखो उसको क्वेश्चन, फिर इसके बाद इवेंट में से चेक करो क्या क्या आंसर आएगा और नंबर ऑफ ए लिखो, फिर इवेंट बी लिखो, फिर इसके बाद इवेंट बी में कौन कौन से पॉसिबिलिटी है वो लिखो, फिर उसके नंबर लिखो, देन अगेन सी लिखो, फिर सी का आंसर लिखो, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ सी क्या है, बस हो गया। ये हो गया, ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। बोलो कितना हार्ड है, कुछ नहीं। चलो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन लिख दूँ फटाफट। तो दोस्तों अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन में फिर से वही लिखना है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं। क्वेश्चन लिखूंगा तो बोर्ड वैसे ही भर जाएगा, क्योंकि इसको लिखना थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ सॉल्यूशन में फिर से वैसे ही लिखना है, वैसे ही फिर से लिखना है दोस्तों। फिर क्यों बता, एक स्टेप आप मिस करोगे मार्क्स जाने के चांसेस पूरे हैं। तो जैसा मैं लिखवा रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही लिखो, क्या टेंशन है यार, छापना ही तो है। जैसा क्वेश्चन में थे वैसे सेम टू सेम छाप देना है, ओके। और छापने पे तो माहिर हो। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल्ड। अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल्ड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, वो हमें कुछ इवेंट दिया, उस इवेंट का हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट इवेंट क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सेकेंड इवेंट क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। एंड इवेंट सी, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। ओके, तो बहुत सिंपल है। 2 डाइस आर रोल्ड, मान लूडो में 2 डाइस से खेल रहा हूँ, अगर 2 डाइस मैं एक साथ फेंकता हूँ तो चांसेस क्या क्या होता है, पहले मुझे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। तो दोस्तों ध्यान देना सैंपल स्पेस मैं कैसे लिख रहा हूँ। अगर 2 डाइस मैंने एक साथ रोल्ड किया तो दोस्तों हो सकता है दोनों में 1 1 आए, या तो दोनों में 1 2 आए, या तो 1 3 आए। देखो पहले में 1 दूसरे में 1, ऐसे बात कर रहा हूँ, या तो पहले में 1 दूसरे में 2 है। 2 डाइस एक साथ हमने रोल्ड किया, या तो पहले में 1 दूसरे में 4 है, या 1 5, या तो 1 6। ओके दोस्तों ऐसा हो सकता है, या तो पहले वाले में 2 आए, देन दूसरे वाले में 1 आए, देन 2 वाली सीरीज 2 2, देन 2 3, देन 2 4, 2 5, देन 2 6। ओके, ये हो सकता है हम डाइस उड़ाए तो पहले वाले डाइस में 2 है, दूसरे डाइस में 1 है, या दोनों में 2 2 है, तो पहले में 2 है दूसरे में 3 है, ऐसे करके आप 3 वाली सीरीज बना देते हैं। दोस्तों ऐसे ही लिखना 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। ओके, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। ओके, एंड 5 की सीरीज अब बनाता हूँ, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ओके, तो दोस्तों अब चलो मैं ये 5 का इधर जगह नहीं है, तो आपको पता लूडो की टीम में 6 भी आ सकता है, तो हो सकता है पहले में 6 है, सॉरी फोन आ गया था दोस्तों इसलिए कट हो गया है। तो 6 1, देन 6 2, इसके नीचे लिखना है दोस्तों, इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिखना है। जस्ट पहले बता रहा हूँ 5 के नीचे 6 लिखना है, 6 2, 6 3, 6 4, देन 6 5 एंड देन 6 6। ओके, ऐसे करके पूरा खत्म होगा। देखो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है और ये वाले को इसके नीचे लिखना है और एंडिंग ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 36 होगा, क्योंकि 6 1 6, 6 2 12, ऐसे करके 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, अगर मैं 2 डाइस को फेंकता हूं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है 36 की। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है 36, मतलब 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, या तो 2 वाली सीरीज पहले में 2 दूसरे में 1, या तो पहले में 3 दूसरे में 1। तो ऐसे करके दोस्तों इसी लाइन में लिखोगे तो कंफ्यूजन ना होगा। पहले 1 वाली सीरीज लिख दो, देन 2 वाली लिख दो, देन 3 वाली, देन 4 वाली, 5 6। कब, जब 2 डाइस रोल्ड करेंगे। अब दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है। इवेंट ए इज द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। इवेंट ए पहले इवेंट का दिया हुआ, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेसेस मल्टीपल ऑफ 6, मतलब प्लस करने पे वो किसका टेबल बनना चाहिए, मतलब जो डाइस दिया हुआ दोनों डाइस को हम प्लस करेंगे, किसका मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्तों करते जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 6, 1 1 को प्लस करेंगे तो 2 होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है।
2 3 मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, 3 4 मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, 4 1 5 होता है तो मल्टीपल ऑफ, पर 5 1 कितना होता है 6, तो 6 1 सा 6 मल्टीपल ऑफ 6 होता है। तो पहला लिखूंगा पहले इवेंट का नाम, इवेंट का नाम हमारा ए क्या हो 1 5, ये पहला हो गया। एंड दूसरा और क्या हो सकता है 6 1 7, 7 नहीं है मल्टी, क्योंकि 6 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता। 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 4 2 6 ये होता है। अगर दोनों को प्लस करूँ तो कितना होता है 6 मल्टीपल ऑफ 6 होता है दोस्तों। 5 7 8 नहीं होता, 6 7 8 नहीं होता, 3 1 4 नहीं होता, 3 2 5, 3 3 6 ये होगा। देन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 6 3 9 होगा, ये भी नहीं होगा, 4 1 5 4 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 ओके, ये होगा 4 2 6 ओके, 4 2 कितना होगा 6 ओके दोस्तों। F 4 3 7 ये भी नहीं होगा, 4 4 8, 4 5 9 ये भी नहीं होगा, 4 5 9 आता है क्या 6 के टेबल, नहीं आता, 6 4 10 ये भी नहीं होगा, 5 1 होगा, 5 1 होगा ओके। 5 1 कितना होता है 6 होता है, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10 एंड 5 6 11, तो इसमें सब कुछ नहीं होगा। 6 1 7, 6 2 कितना होता है 8, 6 3 कितना होता है 9, 6 4 कितना होता है 10, 6 5 कितना होता है 11, 6 6 कितना होता है 12, तो दोस्तों ये तो होगा 6 6। तो कितने चांसेस हो गए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए कितना हो गया 6। दोस्तों समझ में आया कि अगर सम करने पे जो डिजिट हमें दिया हुआ है, सम करने पे कितना होना चाहिए 6, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6। देखो 5 1 को करूँगा तो 6 होगा, 4 2 को करूँगा 6 होगा, 3 3 को करूँगा 6 होगा, 4 2 को करूँगा तो 6 होगा, 5 1 को करूँगा तो 6 होगा, 6 6 को करूँगा तो 12 होगा। 12 भी मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 के टेबल में 12 आता है तो मल्टीपल ऑफ 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना आ गया 6। अब आगे चलता हूँ, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ बी। तो चलो हम देखते हैं और करते हैं। तो हमें प्लस करके कम से कम 10, उससे ज़्यादा 11 12 रहा प्लस करके तो भी चलेगा दोस्तों। तो आपको पता है, आप इसके आगे ही होगा 6 2 8 होता है तो ये भी नहीं होगा, 4 3 नहीं चलेगा, 5 3 6 3 9 होता है यहाँ तक, तो 5 5 4 भी 9 होता है। अब यहाँ से 6 4 पहला आ जाएगा, 4 6 10, 4 6 10, दिमाग खुद से होना चाहिए दोस्तों। 5 5 10, 6 4 5 6 11, मतलब मिनिमम 10 या उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा। ये तो सही बोलूँ तो मुझे करवाना भी नहीं चाहिए, आपको आता होगा। 6 4 ओके, 6 4 हो गया 10, 6 5 कितना होगा 11 और 6 6 कितना होगा 12, 6 6 कितना होगा 12 ओके दोस्तों। तो अपना इवेंट बी टोटल कितना आ गया, नंबर ऑफ बी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ओके दोस्तों। कितना हो गया ये 6 हो गया, देखो चेक कर लो, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 हमारा 6 5 कितना हो गया हमारा 11 हो गया, 6 5 कितना हो गया 11, 6 4 कितना होगा 10, फिर 5 6, देन 5 6 अगेन 11, देन 6 6 12 ओके दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें फिर से हमने लिख दिया। अब लास्ट इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, छोटे बोर्ड पे कर रहा हूँ मैं। तो इवेंट सी इज द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस, मतलब दोनों के डिजिट सेम होने चाहिए। दोनों के डिजिट कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कौन कौन सा सेम है, 1 1 सेम है, देन 2 2 सेम होगा, चलो बिना देखे लिख सकते हैं इसको, 3 3 सेम होगा, 4 4 सेम होगा, देन 5 5 सेम होगा, और क्या हो सकता है 6 6 सेम होगा। तो कितना आ जाएगा इसका भी 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 6 ओके दोस्तों। तो हमने सबका सबसे पहले जो डाइस रोल किया था वो लिखा, इवेंट ए लिखा, देन इवेंट ए में क्या था कि सम करना था और किसका मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, मतलब सम करने के बाद जो नंबर है उसका मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। देन अगेन हमने क्या किया कि प्लस करने पे 10 होना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा 10 या उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा कहाँ तक होगा 12 तक ही होगा ना ओके। इवेंट सी इज द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस, मतलब दोनों डिजिट में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने ये भी लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है और आज का लास्ट क्वेश्चन करने।
अगेन दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस बार हमने मतलब आपका टेक्स्ट बुक ओपन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ हमें सब कुछ लिखना है दोस्तों, इसलिए मैं क्वेश्चंस को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन का बुरा हाल है, तो बोर्ड अभी इस समय यहाँ छोटा है, तो जहाँ मैं लिख रहा हूँ तो हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब हमने 3 कॉइन्स को एक साथ उड़ाया हुआ है। 3 कॉइन उड़ाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा। दोस्तों जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो अगर तीन कॉइन एक साथ उड़ा रहे हैं, 3 कॉइन उड़ा रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ध्यान दो कैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट है वैसे ही लिखो दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होगा तो सिंपल हो जाएगा। तुम हो सकता है दोस्तों तीनों में हेड आए, हो सकता है तीनों कॉइन में क्या आ जाए, हेड आए, या तो दोस्तों हो सकता है 2 में हेड आए, तीसरे में क्या है, टेल आए। देखो मैं एक एक अब आगे करते जाऊंगा, हेड और टेल को आगे कर देता हूँ। या तो हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में क्या है, हेड आए। या तो ऐसा हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दोनों कॉइन में क्या है, हेड आए। तो देखो ये हो गया, अब इसके आगे तो कुछ नहीं होगा। अब हेड का हमने लिख दिया, किसका लिखेंगे, टेल। ओके, हो सकता है तीनों कॉइन में क्या है, टेल, या तो दोनों कॉइन में टेल आए और लास्ट वाले में क्या आ जाए, हेड आए। या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, अब देखो मैं टेल के सीरीज में हेड को आगे बढ़ा रहा हूँ, देन हेड बीच में है और टेल। अब हेड को और आगे कर देता हूँ, टेल। तो दोस्तों नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है। तो मैंने कैसे लिखा, पहले हेड की सीरीज में लिखा हेड देन टेल हेड किया, टेल को आगे करते जाऊंगा, हेड टेल। अब क्या किया, हेड टेल हेड, अब टेल आगे और आगे, टेल हेड। तो ऐसा चांसेस हेड वाला हो सकता है। टेल वाले चांसेस कैसे हो सकते हैं, टेल, या तो 2 कॉइन में टेल आए, तीसरे वाले पे हेड आ जाए, या तो अब देखो हेड आगे कर दिया मैंने, बीच में मिडल में कर दिया, तो टेल हेड। अब लास्ट वाले में क्या करूंगा, हेड को आगे कर दूंगा तो हेड टेल। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर 3 कॉइन हम उड़ाते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल 8। कितनी हो जाएगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पॉसिबिलिटी होगी, टोटल 8। मतलब इतने चांसेस, अगर 3 कॉइन हम उड़ाएंगे तो इतने चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे आ सकता है, हेड टेल, हेड टेल हेड, या टेल हेड। ये किसकी सीरीज हो गई, हेड वाली सीरीज हो गई। देन अगेन टेल वाली सीरीज मैंने बता दिया, टेल। और दोस्तों ये तो एकदम सिंपल ही है। अब इवेंट ए इज टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट फिर से आ गया, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड रहा तो चलेगा, उससे ज़्यादा हो गया तो भी चलेगा। जैसे मैंने बताया कि मम्मी, अगर आप मम्मी को आप बोल रहे हैं मम्मी मिनिमम मुझे 10 रुपीज़ दे दे, एटलीस्ट मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज़ दे दे, मम्मी अगर 20 रुपीज़ देगी तो भी चलेगा ना। आप ऑलरेडी कम मांग रहे हो तो एटलीस्ट मतलब कम से कम मैं बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मिलेगा तो भी चलेगा। तो इवेंट ए इज टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड रहेगा तो चलेगा, या उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा। तो दोस्तों ए एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा। तो उससे ज़्यादा यहाँ 3 है तो ये भी चलेगा। ये बस याद रखना दोस्तों, एटलीस्ट वाला वही याद रखना कि मम्मी से मैं 10 रुपये मांग रहा हूँ, मम्मी मुझे ज़्यादा दे देगी तो भी चलेगा। एटलीस्ट जितना मैंने मांगा उतना तो चाहिए ही, क्योंकि मैंने मम्मी ऑलरेडी कम मांगा, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा। तो 2 एटलीस्ट 2 चाहिए, 3 हो गया तो भी चलेगा। तो ये भी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हेड टेल है। आगे ये भी चलेगा क्योंकि 2 हेड है, ध्यान दो, ये भी चलेगा क्योंकि 2 हेड है, ये भी चलेगा, टेल हेड। ओके ना दोस्तों, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें तो एक ही हेड है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। एटलीस्ट कितना हेड चाहिए था, 2 हेड चाहिए था। तो इवेंट ए कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 4 चांसेस है। ओके दोस्तों, ऐसे आने के हेड, या तो दूसरे वाले में 2 हेड और 1 टेल। मैंने बोला एटलीस्ट मतलब 2 हेड चाहिए, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा। बी, अब इवेंट बी इज टू गेट नो हेड नहीं है। बताओ किस में हेड नहीं है, आपको दिखाई दे रहा हो, एक ही इवेंट है जिसके अंदर हेड नहीं है। कौन सा इवेंट है, तो एक ही इवेंट है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1। ओके दोस्तों, एक ही इवेंट है ना जिसमें एक, मतलब हम कॉइन को एक साथ उड़ाएंगे तो एक ही ऐसा चांस है जिसमें तीनों में हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब उसमें हेड नहीं चाहिए। इवेंट बी इज टू गेट नो हेड, तो एक ही ऐसा चांस है जब कॉइन को हम उड़ाएंगे और तीनों में टेल आ गया तो हमें हेड नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे पूछा है कि इवेंट बी इज टू गेट नो हेड, तो एक ही चांस है ये वाला। ओके, अब दोस्तों सी वाला हम देखते क्या दिया हुआ। इवेंट सी इज टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हेड सेकेंड कॉइन पे कौन का सा है, देखो ये भी है, हेड, यहाँ भी सेकेंड पे आया हुआ है, देन इस पे भी सेकेंड पे आया हुआ है, आगे इस पे नहीं आया, इस पे भी आया हुआ है, टेल हेड सेकेंड पे, हेड सेकेंड पे रहना चाहिए।
टेल कहाँ, सॉरी हेड कहाँ होना चाहिए, देखो लिखा इवेंट सी इज टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया और देखो चेक करो यहाँ भी आया हुआ है, तो इसको भी लिख देता हूँ टेल हेड टेल। ओके दोस्तों, तो मैंने चेक कर लो एक बार, ये लिखा, देन ये लिखा, देन ये लिखा, देन लास्ट वाला और कौन सा था, ये वाला लिखा। तो दोस्तों इसमें पॉसिबिलिटी कितनी होगी, इवेंट नंबर ऑफ सी इक्वल टू कितना था 1 2 3 4। तो उसे यही करना था। अब सही बोलूँ मैं 3 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए। आगे दोस्तों सही बोलूँ ना, ये लेसन अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। सही बोल रहा हूँ, अपने आप कर सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने आप कर सकते हो। बट मैं सब करवाऊंगा, मेरी आदत है। यहाँ तक बोलूँ कि आप इसके आगे वाली एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज इसका भी खुद कर सकते हो। बस उसमें क्या करना रहेगा दोस्तों पता है, इसके आगे वाली एक्सरसाइज में बस इवेंट को सैंपल स्पेस से डिवाइड करना रहेगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगा इवेंट को। जैसे मुझे आगे वाला एक्सरसाइज का बता देता हूँ, अगर किसी को ट्राई करना हो, प्रैक्टिस करना, किसी के अंदर ज़्यादा जोश है अपनी स्टडी पूरी करनी है तो करेगा दोस्तों। इसके आगे वाला 3.4 में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी ए की। तो ए की प्रोबेबिलिटी कैसी फाइंड करते हैं, इसको इस इवेंट को ए वाले ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, तो ए वाले इवेंट को उसके सैंपल स्पेस से, ये सैंपल स्पेस से क्या करना, डिवाइड। अगर प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करनी है तो बी को किससे डिवाइड करना, सैंपल स्पेस से। सी का फाइंड करना तो सी को सैंपल स्पेस से। तो हमें ए बी सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। और ऐसे ही ये अगला एक्सरसाइज है, बट मैं लाइन वाइज जाऊंगा कि मुझे सबको देख के करवाना रहता है। तो मैंने चीज़ें बता दी, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें भी बता दी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले 3 क्वेश्चन के साथ, और इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।